हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वीके स्टडी सेंटर। आई एम वेंकट कुमार और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4 फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 4.2। और आज की इस वीडियो में हम जो है वो एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। ये वाली वीडियो जो है वो पार्ट नंबर 1 वीडियो है एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करने की। अगर आपको मेरी एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करने वाली वीडियोस चाहिए तो आप जाकर मेरा यूट्यूब चैनल वीके स्टडी सेंटर विजिट कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट के टैब में जाकर आपको मेरी वो जो है वो एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करवाने की सारी वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगी। और उसी के साथ ही साथ अलजेब्रा फ्रॉम बेसिक टू एडवांस और एक्सरसाइज यूनिट 1, 2 और 3 ऑफ क्लास 9 मैथमेटिक्स आपको जो है वो भी मिल जाएंगी। अच्छा, तो अब हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहते हैं कि फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब मैंने आपको बता रखा है कि फैक्टराइज करने का सबसे पहला तरीका जो होता है वो होता है कॉमन निकालना। कि अगर आपके पास पूरी एक्सप्रेशन में कोई ऐसी चीज़ है जो कि सारी टर्म्स में मौजूद है तो आप उसको कॉमन निकाल लीजिए। तो अगर आप नोट करेंगे कि इस पूरी एक्सप्रेशन की तीनों टर्म्स में आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि तीनों ही टर्म्स में मौजूद हो। तो अब दूसरे तरीके पर आते हैं। दूसरे तरीके में मैंने आपको बताया है कि आप a प्लस बी होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए। अब पता कैसे चलेगा कि a प्लस बी या फिर a माइनस बी का फॉर्मूला? तो पता कुछ इस तरह से चलेगा कि आप मिडल टर्म को देखिए, अगर वो पॉजिटिव है तो a प्लस बी होल स्क्वायर, अगर वो नेगेटिव है तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो आपके पास अप्लाई करेगा। एक दूसरी जो है वो कंडीशन होती है पहचानने की कि क्या आप दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे या फिर पहला तरीका जो है वो इस्तेमाल करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि पहली और आखिरी टर्म जो है वो आपके पास किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो। a पावर 4 आपके पास a स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि a स्क्वायर का अगर हम फिर से स्क्वायर लेंगे तो आपके पास a पावर 4 एज इट इज जो है वो आ जाएगा। अच्छा, तो मैं लिखता हूं a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब आप a और b को गैस कीजिए। a पावर 4 आपके पास किसका परफेक्ट स्क्वायर है? a स्क्वायर का, यानी कि a स्क्वायर का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास a पावर 4 एज इट इज आ जाएगा 2। अब आप a की जगह पर a स्क्वायर लिखेंगे तो आप a स्क्वायर लिखिए कुछ इस तरह से, और x स्क्वायर इसे कुछ इस तरह से लिखा रहने देते हैं। x पावर 4 आपके पास किसका परफेक्ट स्क्वायर है? x स्क्वायर का, तो x स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास जो आपका a है वो a स्क्वायर है और b जो है वो x स्क्वायर है। तो a की जगह पर a स्क्वायर और b की जगह पर x स्क्वायर को जो है वो आप लिखेंगे। अच्छा, तो अब इसको कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ। a पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x पावर 4। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दें कि आपके पास जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है उसमें आपके पास एक बार a स्क्वायर x स्क्वायर है, लेकिन जो आपने सॉल्व की है उसमें तो दो बार a स्क्वायर और x स्क्वायर है। तो आप इन दोनों को मैच करने के लिए अपनी तरफ से a स्क्वायर और x स्क्वायर को माइनस कीजिए। 2a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर x स्क्वायर, वो भी प्लस का। अच्छा, तो अब उसके बाद ये वाली फॉर्म जो है इसको हमने इस फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना है। तो a आपका क्या था? a स्क्वायर प्लस b आपका क्या था? x स्क्वायर। a आपका a स्क्वायर और b आपका x स्क्वायर और होल स्क्वायर। अब बीच में माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। a स्क्वायर और x स्क्वायर आपके पास किसका परफेक्ट स्क्वायर है? a और x का, यानी कि a और x का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो आपके पास a स्क्वायर x स्क्वायर वापस आ जाएगा। अच्छा, तो अगर आप यहाँ पर इस पूरी ब्रैकेट को a सपोज करें, इस पूरी ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है तो a के ऊपर भी स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस है तो माइनस लगा दी। ax को दोनों को ही आप b के बराबर ले लीजिए और ax के ऊपर स्क्वायर है तो b के ऊपर भी स्क्वायर। तो a स्क्वायर b माइनस बी स्क्वायर आपके पास किसके बराबर होता है? a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पर आपका जो a है वो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है और आपका जो b है वो ax है। अच्छा, तो अब इसको लिखते हैं a यानी कि a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये पूरा आपके पास a है, इसको क्लोज कर दीजिए, प्लस b यानी कि ax।
ये पूरा a प्लस बी और कुछ इसी तरह से ही a यानी कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरा आपके पास a है, माइनस है तो माइनस लगा दी। b की जगह पर आप ax लिखेंगे क्योंकि आपने ax को b के ही बराबर लिया था। यही आपके पास आपका जो है वो आंसर है पार्ट नंबर 1 का। मैं हट जाता हूं और आपको दिख रहा होगा कि यही आपके पास आपका जो है वो आंसर है। तो चलो मैं वेरीफाई भी कर देता हूं। एक सेकंड, हाँ यही आपके पास आपका जो है वो आंसर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाई तो नहीं दे रहा होगा, ये है आपके पास, ये पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा। आप चाहें तो खुद भी जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। तो अब मैं बढ़ता हूं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 भी पार्ट नंबर 1 की तरह ही है, इसको भी हम सेम तरह से ही सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो पहली टर्म और तीसरी टर्म जो है वो आपके पास किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। अब a प्लस बी या a माइनस बी, बीच वाली टर्म पॉजिटिव है तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो है वो मैं यहाँ पर अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो अब b पावर 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? b स्क्वायर का, यानी कि अगर b स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास b पावर 4 आ जाएगा। 2a की जगह पर आप b स्क्वायर लिखेंगे अब से, सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट के लिए, प्लस b का स्क्वायर। 1 आपके पास किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 1 का, यानी कि 1 ही ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर 1 के बराबर है। तो 1 का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास एज इट इज 1 वापस आ जाएगा। तो अब आप a की जगह पर b स्क्वायर लिखेंगे और b की जगह पर जो है वो 1 लिखेंगे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, b पावर 4 प्लस 2b स्क्वायर, और 1 के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो एज इट इज आ जाती है। तो 1 मल्टीप्लाई b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2b स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। और 1 का स्क्वायर आपके पास 1 ही होता है तो आप एज इट इज 1 लिख लीजिए। अब अगर आप नोट करें कि आपकी ओरिजिनल एक्सप्रेशन और जो आपने सॉल्व की है उस एक्सप्रेशन में यहाँ पर एक बार b स्क्वायर है और यहाँ पर 2 बार b स्क्वायर है, तो आप करेंगे क्या कि अपनी तरफ से एक b स्क्वायर जो है वो माइनस कर देंगे ताकि आपके पास ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन जो है वो एक जैसी बन सकें। अच्छा, तो अब आप इस पूरी एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। a आपका b स्क्वायर है और b जो है वो आपका 1 है, b स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। b स्क्वायर आपके पास किसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है? b का, यानी कि अगर b का हम स्क्वायर लेंगे फिर से तो आपके पास b स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, तो अब आप इस पूरी ब्रैकेट को a सपोज कर दीजिए, इस पूरी ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है तो a के ऊपर b स्क्वायर, माइनस b को आप b ही सपोज करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपके पास b ही दिया गया है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपको पता है किसके बराबर है? a प्लस बी और a माइनस b के। अच्छा, तो a आपका b स्क्वायर प्लस 1, ये पूरी ब्रैकेट है, तो आप a की जगह पर b स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लगा दी, और b की जगह पर आप b ही लिखेंगे। तो b स्क्वायर प्लस 1 प्लस b आपके पास ये पूरा a प्लस b है, और कुछ इसी तरह से ही a की जगह पर आप b स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे और माइनस है तो माइनस लगा दी। b की जगह पर आपने b ही सपोज किया था तो माइनस b। यही जो है वो आपका आंसर है। आप चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, मैं भी वेरीफाई कर लेता हूं और अगर कोई गलती है तो आपको बता देता हूं। b स्क्वायर माइनस b प्लस 1 और b स्क्वायर प्लस b प्लस 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती है, यहाँ पर प्लस आना चाहिए क्योंकि हमने प्लस का ही फॉर्मूला अप्लाई किया है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से इस एक्सप्रेशन में जो है वो कन्वर्ट हो चुका है, और यहाँ पर भी प्लस है तो प्लस का ही फॉर्मूला क्लोज होगा। बुक में जो आपके पास है b स्क्वायर माइनस 1 दिया गया है जो कि एकदम ही गलत है, या फिर बुक वालों ने मिसप्रिंट की है या फिर कोई और प्रॉब्लम हो सकता है। मेरे ख्याल से सही है,
हाँ सही है, बुक वालों ने सही किया है। उन्होंने क्या किया है, पहले जो है वो ये वाली ब्रैकेट लगा दी है और बाद में ये वाली ब्रैकेट लगाई है। तो बुक वाले भी सही हैं, मुझे देखने में गलती हो गई थी। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर 3 और 4 की तरफ। तो यहाँ पर भी जो है मैंने पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 जो है वो लिख लिया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 भी पार्ट नंबर 1 और 2 की तरह ही एकदम आसान है। तो पार्ट नंबर 3 में हमें a पावर 8 प्लस a पावर 4 x पावर 4 और x पावर 8 दिया गया है। तो अब सेम तरीका अप्लाई करेंगे, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है तो कॉमन नहीं निकालेंगे। हम यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपके पास मिडिल टर्म पॉजिटिव है और आपके पास पहली और तीसरी टर्म किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं। तो अब आपको जो है वो मैं गेस करवाऊंगा कि x पावर 8 किसका परफेक्ट स्क्वायर है और a पावर 8 किसका परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा, तो a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर ब्रैकेट बना लेते हैं, प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अच्छा, तो a की कोई ऐसी पावर बताइए जिसका अगर हम स्क्वायर लें, यानी कि पावर के ऊपर पावर लगाएं, तो आपके पास a पावर 8 आ जाए। आप गैस कर सकते हैं, आपके पास 5 सेकंड है और आप चाहते हैं तो वीडियो भी पॉज कर सकते हैं। तो a पावर 8 का जो परफेक्ट स्क्वायर है वो है a पावर 4, यानी कि a पावर 4 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो आपके पास a पावर 8 आ जाएगा। इसी तरह से ही x पावर 4 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो आपके पास x पावर 8 आ जाएगा। तो अब आप a की जगह पर a पावर 4 लिखेंगे, इसी तरह से ही b की जगह पर x पावर 4 लिखेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। पावर 4 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा a पावर 8, ये तो बेसिक रूल है, जब भी आपके पास किसी भी नंबर या वेरिएबल के ऊपर 2 पावर्स आ जाए तो वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। प्लस 2 a पावर 4 x पावर 4 प्लस x पावर 8। तो अब अगर आप नोट करें, आपने जो एक्सप्रेशन सॉल्व की है और आपके पास जो एक्सप्रेशन क्वेश्चन में दी गई है उनमें क्या फर्क है कि यहाँ पर एक बार a पावर 4 और x पावर 4 है और यहाँ पर 2 बार a पावर 4 और x पावर 4 है। तो आप अपनी तरफ से a पावर 4 और x पावर 4 को जो है वो माइनस करेंगे। अच्छा, तो अब आप इस पूरी एक्सप्रेशन को a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में जो है वो क्लोज कर दीजिए। किस तरह से, a पावर 4 जो है वो आपका a होगा, a पावर 4 आपका a होगा, प्लस का फॉर्मूला है तो प्लस, और x पावर 4 आपका जो है वो b होगा, और होल स्क्वायर, क्योंकि हम a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में जो है वो इसको क्लोज कर रहे हैं। अच्छा, तो अब माइनस a पावर 4 और x पावर 4 का जो है वो हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। तो a पावर 4 और x पावर 4 का आप मुझे जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बताएंगे। आपको मैं गैस करवाता हूं, कोई ऐसी मुझे चीज बताइए, a के पावर में कोई ऐसा नंबर बताइए जिसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आए। बिल्कुल सही आपने गैस किया, अगर किया हो तो, कि a स्क्वायर के ऊपर अगर हम स्क्वायर लगा दें तो आपके पास a पावर 4 और x स्क्वायर के साथ भी सेम ही काम हो रहा है, a स्क्वायर और x स्क्वायर। अच्छा, तो अब आप इस पूरी ब्रैकेट को a सपोज कीजिए, उसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर, माइनस इस पूरी ब्रैकेट को b सपोज कीजिए, इसके ऊपर स्क्वायर है तो b के ऊपर भी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी के बराबर होता है, ये चीज तो आपको पता होगी। तो अब आप a की जगह पर a पावर 4 प्लस x पावर 4 लिखेंगे। आपको बेसिकली ये वाली फॉर्म यहाँ पर दी गई है और आपने इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो a को आपने क्या सपोज किया था, a पावर 4 प्लस x पावर 4, ये पूरा आपके पास a है, प्लस b की जगह पर आप a स्क्वायर और x स्क्वायर जो है वो लिखेंगे। ये पूरा आपके पास a प्लस b बन रहा है। इसी तरह से ही a की जगह पर आप a पावर 4 प्लस x पावर 4 लिखेंगे, माइनस b की जगह पर आप a स्क्वायर और x स्क्वायर लिखेंगे। यही आपके पास आपका जो है
वो आंसर है। आई होप सो आपको मेरी बात जो है वो समझ आ रही होगी और आपको विजिबल भी हो रहा होगा। अच्छा, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो z पावर 8 प्लस z पावर 4 मिडल टर्म पॉजिटिव है और पहली और आखिरी टर्म आपके पास किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई हो रहा है। आप चाहते हैं तो आप वीडियो पॉज कर जो है वो खुद पर भी सॉल्व कर सकते हैं अपने हाथों से। ये बहुत ही आसान है। पार्ट नंबर 2 जिस तरह हमने किया था उसी तरह से ही इस पार्ट को जो है वो हम सॉल्व करेंगे। z पावर 8 आपके पास किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? किसी भी चीज के ऊपर पावर 8 हो उसका परफेक्ट स्क्वायर उसके ऊपर पावर 4 होता है। तो z पावर 4 आपके पास z पावर 8 का परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि z पावर 4 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो आपके पास z पावर 8 आ जाएगा प्लस 2a। अब a की जगह पर आप जो है वो z पावर 4 लिखेंगे, क्योंकि पहली टर्म आपके पास z पावर 8 है जो कि a स्क्वायर है। इसी तरह से ही आखिरी टर्म 1 है, 1 का स्क्वायर लें तो 1 ही होता है, इसलिए 1 के ऊपर स्क्वायर मौजूद नहीं है। प्लस b का स्क्वायर। तीसरी टर्म को देखिए, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 1 का, यानी कि 1 के ऊपर अगर हम स्क्वायर लगाएंगे तो आपके पास 1 ही आएगा। तो a की जगह पर आप z पावर 4 लिखिए और b की जगह पर 1 लिखिए। यहाँ पर भी सेम ही काम हो रहा है, बस ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है दोनों के। अच्छा, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। z पावर 4 का स्क्वायर z पावर 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई z पावर 4 2z पावर 4 और 1 मल्टीप्लाई होगा तो सेम एज इट इज आपके पास ये चीज़ जो है वो वापस आ जाएगी। 1 का स्क्वायर 1। अब आप नोट कीजिए कि इस एक्सप्रेशन में और जो आपको दी गई थी एक्सप्रेशन उसमें क्या फ़र्क है कि यहाँ पर z पावर 4 एक बार है और यहाँ पर 2 बार है, तो आप अपनी तरफ से माइनस कीजिए z पावर 4 ताकि आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है और ये जो एक्सप्रेशन है वो सेम टू सेम आ जाए। तो अब आप इस पूरी एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो a की जगह पर आप क्या लिखेंगे? z पावर 4 प्लस b की जगह पर आप क्या लिखेंगे? 1 और होल स्क्वायर, क्योंकि हम a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में जो है वो इसको क्लोज कर रहे हैं। कुछ इसी तरह से ही माइनस z पावर 4 आपके पास किसका परफेक्ट स्क्वायर है? z स्क्वायर का, यानी कि अगर हम z स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास z पावर 4 आ जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ही यही होता है कि कोई ऐसी चीज बताइए जिसका अगर हम स्क्वायर लेंगे तो आपके पास ये चीज आ जाएगी। अच्छा, तो z पावर 4 प्लस 1 को आप a सपोज कर दीजिए और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस z स्क्वायर को b सपोज कीजिए और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए, क्योंकि दोनों पर ही स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि आपके पास a प्लस बी और a माइनस b के बराबर होता है। तो a को आपने z पावर 4 प्लस 1 सपोज किया तो a की जगह पर z पावर 4 प्लस 1 लिखिए और बीच में प्लस है तो प्लस लगाइए। b की जगह पर आप z स्क्वायर लिखिए, क्योंकि आपने b को z स्क्वायर सपोज किया था। ये पूरा आपके पास a प्लस बी बना। आपको जिस तरह से a माइनस बी बनाते हैं, z पावर 4 प्लस 1, ये पूरा आपके पास a, बीच में माइनस है तो माइनस b की जगह पर आप z स्क्वायर लिखिए। तो यही आपके पास आपका जो है वो आंसर है। आप चाहते हैं तो वेरीफाई भी कर लीजिए, मैं भी जो है वो वेरीफाई कर लेता हूँ। अच्छा, ये आपके पास मेरे ख्याल से आंसर नहीं है। क्यों नहीं है भाई? ब्रैकेट्स को हटा देते हैं। ब्रैकेट्स को मैंने हटा दिया। ये आपके पास इसलिए आपका जो है वो आंसर नहीं है क्योंकि ये जो है वो आगे आपके लिए सॉल्व होने जा रही है कुछ इस तरह से कि ये जो है वो और भी सॉल्व हो सकती है। किस तरह से? अब आप फिर से ब्रैकेट बनाइए, z पावर 4 प्लस 1 प्लस z का स्क्वायर आपके पास सेम एज इट इज रह जाएगा। ये चीज आपके पास किस तरह से सॉल्व हो रही है? कुछ इस तरह से कि ये दोनों जो चीजें हैं z पावर 4 प्लस 1 माइनस z स्क्वायर, z पावर 4 प्लस 1 ये भी आपके पास किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। किसका? z स्क्वायर
प्लस 1 होल स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर है। ये होल स्क्वायर को हटा देंगे, यानी कि जेड स्क्वायर प्लस 1 का अगर आप फिर से स्क्वायर लेंगे तो आपके पास जेड पावर 4 प्लस 1 आ जाएगा। कुछ इसी तरह से ही माइनस बीच में लगाकर जेड स्क्वायर आपके पास जेड का परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा, तो जेड पावर 4 प्लस 1 प्लस जेड स्क्वायर आपके पास एज इट इज रहेगा। इसको मैं थोड़ा सा पीछे लिख लेता हूं क्योंकि आपके पास आंसर जो है वो 3 ब्रैकेट्स वाला है। जेड पावर 4 प्लस 1 प्लस जेड स्क्वायर। अब इस पूरी चीज को आप a सपोज कीजिए, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस इस पूरी चीज को आप b सपोज कीजिए। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपके पास आपको पता है, मैंने एक बार लिख लिया है, मैं फिर से नहीं लिखूंगा। a प्लस बी और a माइनस बी के बराबर होता है। तो z स्क्वायर प्लस 1 प्लस z, ये आपके पास a प्लस बी बना है। z स्क्वायर प्लस 1 आपके पास पूरा a है और z जो है वो आपके पास पूरा b है। कुछ इस तरह से ही z स्क्वायर प्लस 1 माइनस z, ठीक है, प्लस z और माइनस z, ये दो जो है वो ब्रैकेट आपके पास एक्सटेंडेड आई हैं। यही आपके पास आपका आंसर है। अब आप बुक में से जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने बुक में से देखा तो मुझे लगा कि मैंने गलत निकाला है, फिर मैंने देखा कि ये चीज़ आगे जो है वो सॉल्व हो सकती है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहते हैं कि फैक्टराइज। मैंने आपको पहले ही बताया है कि फैक्टराइज करने के 2 तरीके होते हैं। पहले तो आप कॉमन निकालिए और कॉमन निकालने के बाद अगर आपके पास मिडल टर्म ब्रेक हो रही है तो मिडल टर्म ब्रेक कीजिए। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे डायरेक्टली कह दिया था कि आप पहली और तीसरी टर्म को देखिए कि वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं, लेकिन उसके बीच में जो है वो एक और तरीका होता है जिसमें हम मिडल टर्म ब्रेक करते हैं। मिडल टर्म ब्रेकिंग का मैंने आपको यूनिट नंबर 3 में ही बता दिया था, लेकिन अब आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा कि किस तरह से हम जो है वो मिडल टर्म ब्रेक करते हैं। मिडल टर्म यानी कि इस एक्सप्रेशन की -8x। तो अच्छा, पहले मैंने आपको बताया फैक्टराइज करने का मतलब होता है कॉमन निकालना। अब आप अगर नोट करें कि 2, 8 और 42 पर कोई ऐसा टेबल है जो कि बड़ा में बड़ा हो और तीनों पर ही जाता हो। मुझे पता है 2 का टेबल 2 पर भी जाता है, 8 पर भी जाता है और 42 पर भी जाता है। तो यानी कि 2 आपके पास कॉमन निकल रहा है, तो कॉमन निकाल लीजिए। 2 अगर आपके पास कॉमन निकलेगा तो 2 के टेबल में 42 कितने टाइम आता है? 21 टाइम्स। 21x स्क्वायर माइनस 2 के टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है? 4 टाइम। 4x 2 के टेबल में 1 कितने टाइम्स आता है? 1 टाइम। अच्छा, तो अब आपने कॉमन निकाल लिया। अब आप अगर नोट करेंगे कि पहली टर्म और तीसरी टर्म आपके पास किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि 21x स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 1 है। कंडीशन ये होती है कि पहली टर्म और तीसरी टर्म दोनों ही आपके पास किसी का परफेक्ट स्क्वायर जो है वो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर है और एक नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? कॉमन निकालने के बाद जो मिडल टर्म है, यानी कि कॉमन निकालने के बाद तो -4x बचा, तो अब आप इसको ब्रेक करेंगे। किस तरह से ब्रेक करेंगे? पहले तो आप क्या करेंगे? 21 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 21 मल्टीप्लाइड बाय 1, 21x स्क्वायर है वो 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 21x स्क्वायर। तो x स्क्वायर को मिटा दीजिए। मिडल टर्म को आपने कुछ इस तरह से ब्रेक करना है कि वो दो नंबर्स में ब्रेक करना है मिडल टर्म को। अगर आपस में मल्टीप्लाई हो तो आपके पास 21x स्क्वायर बने, और अगर वो दो नंबर्स आपस में प्लस या माइनस हो, ठीक है, वो आपके पास -4x बने। अब किस तरह से हमने दोनों टर्म्स निकालनी है? ये दोनों टर्म्स जो कि अननोन है, 21 का एलसीएम निकालिए। 21 पर आपके पास किसका टेबल जा रहा होता है? 3 का जा रहा होता है। 18 पर 6 टाइम और 21 पर 7 टाइम्स। अच्छा, तो 7 - 3 आपके पास 4 होता है। तो ये दोनों टर्म्स जो है वो आपके पास आ चुकी हैं। अच्छा, तो आपने अब डिटरमाइन ये करना है कि प्लस माइनस लगाना है। कौन सी साइन मैं 3 के साथ लगाऊं और कौन सी साइन 7 के साथ लगाऊं कि मेरे पास -4x आए? मुझे सोचने दीजिए। -7x और -3x, माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे। प्लस का 3x और माइनस का 7x, 3 - 7, हाँ ठीक है। तो अब 2 एज इट इज लिखा रहने देते हैं। 21x
स्क्वायर एज इट इज माइनस का 7x और प्लस का 3x। ठीक है, आपने कुछ अरेंजमेंट ही इस तरह से करनी है कि आपके पास उन दोनों नंबर्स को आप प्लस माइनस करें तो एग्जैक्टली माइनस का है तो माइनस का, प्लस का है तो प्लस का वही नंबर आए, और उन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें, अब आप अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बनता है 7 मल्टीप्लाई 3 21 आपके पास बनता है। तो ये चीज आपके पास वेरीफाई हो चुकी है, मैं वेरीफाई बोल रहा हूं। अच्छा, तो अब आप इन चारों टर्म्स में से दो टर्म्स में से एक अलग कॉमन निकालिए और दो टर्म्स में से एक अलग कॉमन निकालिए। ये क्यों भाई? ये इसलिए कि जब भी आपके पास चार टर्म्स एक ही साथ आ जाती हैं तो एक ही साथ उन चारों टर्म्स में से एक कॉमन निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आप बेहतरी के लिए क्या करते हैं कि दो टर्म्स से एक अलग कॉमन निकालते हैं और दो टर्म्स से आप एक अलग कॉमन निकालते हैं। 2 जो है वो पूरी एक्सप्रेशन से कॉमन निकला था, 21x² और x तो दोनों में मौजूद है तो x तो बाहर आएगा ही आएगा। अच्छा, तो वेरिएबल के साथ आपने क्या करना होता है कि जिस वेरिएबल की सबसे छोटी पावर होती है उसको ही आप बाहर निकालते हैं। अच्छा, 21 और 7 किसके टेबल में आते हैं? 7 के टेबल में, यानी कि 7 ही सबसे बड़ा नंबर है जिसका टेबल 7 पर और 21 पर एक ही साथ जा रहा है। 7x, अब 7 के टेबल में 21 कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स, और दो बार में से एक बार x बाहर निकल गया तो एक बार x अंदर रह गया, माइनस 7x पूरा का पूरा यहां पर बाहर आ गया तो माइनस का 1 अंदर एज इट इज रह जाएगा। अच्छा, तो अब 3x माइनस 1 में से कुछ भी कॉमन नहीं है। जब भी आपके पास कुछ भी कॉमन ना हो तो आप वो प्लस का 1 जो है वो कॉमन निकाल लिया कीजिए। प्लस का 1 मैंने कॉमन निकाल लिया। 1 जब आपके पास किसी भी ब्रैकेट से कॉमन निकलता है तो वो ब्रैकेट आपके पास एज इट इज सेम रह जाती है। अच्छा, 2, अब आपके पास 3x माइनस 1 और 3x माइनस 1 दो बार आ रहा है तो आप एक बार लिख लीजिए 3x माइनस 1। अब आपके पास 7x और प्लस 1 बच रहा है तो आप 7x प्लस 1 को एक साथ लिख लीजिए। यही आपके पास आपका जो है वो आंसर है। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पर मैंने आपको मिडिल टर्म ब्रेकिंग सिखाई। आई होप सो मेरी बात आपको समझ आ रही होगी, और अगले क्वेश्चन में भी जो है वो मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, वो भी वहाँ पर भी मैं आपको सिखाऊंगा। आप अगर खुद ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 आपके पास है 21z² माइनस 4z माइनस 1। 21z² माइनस 4z माइनस 1। अब कुछ इस तरह से ही आपने जो है वो मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। यहाँ पर z की जगह पर x लिखा हुआ है, बाकी जो है वो पूरा क्वेश्चन सेम है। अच्छा, तो 21z² आपके पास एज इट इज आ जाएगा, माइनस 7z। आपके पास यहाँ पर भी मिडिल टर्म -4 है और यहाँ पर भी -4 थी, बस आपके पास वेरिएबल्स का फर्क है, यहाँ पर x है और यहाँ पर z है। तो अब आप मिडिल टर्म के लिए फिर से मेहनत नहीं करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ x की जगह पर z लगाएंगे। -7x की जगह पर -7z प्लस 3x की जगह पर +3z। अब माइनस का 1 एज इट इज आ जाएगा। 21z² माइनस 7z में से आपके पास क्या कॉमन निकला था? 7x। तो मैंने आपको कहा है कि x की जगह पर आप z कॉमन निकालिए। 7 के टेबल में 21 कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स। z², यानी कि दो बार z में से एक बार z बाहर आ गया, यानी कि कॉमन निकल गया, तो एक बार अंदर बचा। -7z पूरा का पूरा बाहर आ गया तो माइनस का 1, क्योंकि 7z की साइन माइनस थी और प्लस का 7z आपने जब बाहर निकाला तो अंदर आपके पास माइनस का 1 बचा। इसी तरह से ही 3z माइनस 1 से आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है। आप अगर नोट करेंगे तो 3z और -1 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप 1 को कॉमन निकालेंगे। अंदर आपके पास 3z माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा। देखिए एकदम ही सिंपल सॉर्टेड ये वाली फॉर्म आपको x की जगह पर z लगा कर दी गई है। फिर से मेहनत क्यों करनी मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए? 3z माइनस 1 आपके पास नई ब्रैकेट बन रही है, उसको लिख लेते हैं, और 3z माइनस 1 आपके पास रिपीटेड ब्रैकेट है। एक और बात याद रखिएगा,
जब भी आपके पास दो सेम टू सेम ब्रैकेट बन रही हो, जब भी आप इन दोनों टर्म्स और इन दोनों टर्म्स में से कॉमन निकालें, तभी आपने जो है वो मिडल टर्म सही ब्रेक की है, वरना जो है वो आपने गलत मिडल टर्म ब्रेक की है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपका जो है वो क्वेश्चन ही गलत है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप 3z माइनस 1 पहले लिखें, आप जो नई ब्रैकेट बन रही है जो कि है 7z प्लस 1 वो पहले लिखिए, और जो दूसरी ब्रैकेट बन रही है जो कि रिपीटेड है वो 3z माइनस 1 है, वो बाद में लिखिए। यही आपका जो है वो आंसर है। तो अब मैं बढ़ता हूं पार्ट नंबर 3 और 4 सॉल्व करने की तरफ। तो अब मैंने जो है यहाँ पर पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 जो है वो नोट कर लिया है, तो इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3, ये मैंने गलती से 1 लिख लिया था, पार्ट नंबर 3। अच्छा, तो पहले आप नोट कीजिए कि इस पूरी एक्सप्रेशन में से आपके पास कोई चीज़ कॉमन निकल रही है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ बताइए कि जो पूरी एक्सप्रेशन में तीनों टर्म्स में सेम हो। मुझे लगता है y यहाँ पर, y यहाँ पर, हाँ y जो है वो आपके पास कॉमन निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 बार y है, यहाँ पर 1 बार और यहाँ पर 2 बार। याद रखिएगा, जब भी आप कोई वेरिएबल जो है वो कॉमन निकल रहे हैं, तो आप ये नोट कीजिए कि जहां पर सबसे कम टाइम्स वो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है वो कॉमन निकालिए, क्योंकि बकिया जगहों पर उससे ज़्यादा बार जो है वो y मौजूद है। तो उससे जिस तरह अब यहाँ पर 2 बार मौजूद है और यहाँ पर 1 बार मौजूद है, 2 बार 1 बार से ज़्यादा होता है, तो 2 बार में से 1 बार यहाँ से, 1 बार यहाँ से, और 2 बार में से 1 बार यहाँ से जो है वो कॉमन निकल जाएगा। तो अब आप y को कॉमन निकालिए, जो कि पूरी एक्सप्रेशन में तीनों ही टर्म्स में मौजूद है 9। अब y स्क्वायर में से 1 बार y बाहर निकल गया और 1 बार y जो है वो बच गया। अगर मैं y स्क्वायर जो है वो कॉमन निकलता तो y स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन निकल जाता, यहाँ से भी निकल जाता, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ बेचारा 1 बार ही y है, तो यहाँ से जो है वो y कॉमन नहीं निकल सकता है। तो इसलिए मैंने y स्क्वायर को जो है वो कॉमन नहीं लिया। इसलिए ही कहते हैं कि जब भी आप वेरिएबल जो है वो कॉमन लें, जिस वेरिएबल के पास पूरी एक्सप्रेशन में सबसे कम पावर हो, उस वेरिएबल को ही आप कॉमन लिया कीजिए। 21 y यहाँ पर 1 बार था तो कॉमन निकल गया, तो y आपके पास खत्म हो जाएगा। z पावर 4 एज इट इज आ गया, -8। 2 बार y में से आपके पास 1 बार y यहाँ पर कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर 1 बार बचा। अच्छा, जब भी आपके पास दो नंबर्स के वेरिएबल्स आपस में सेम हो जाए, यानी कि इसका भी y है उसका भी y है, तो उन दोनों को आप प्लस माइनस कर सकते हैं। प्लस का 9y माइनस का 8y, यानी कि 9y माइनस 8y आपके पास क्या होता है, y प्लस 21z। अब आपके पास 3 टर्म्स की बजाय 2 टर्म्स जो है वो आ चुकी हैं। जब भी आपके पास 2 टर्म्स किसी भी एक्सप्रेशन में आ जाए, तो उसको आप अगर आगे सॉल्व हो रही है तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन वेरीफाई है कि आप उस 2 टर्म्स वाली एक्सप्रेशन को आगे मिडल टर्म ब्रेक जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि 2 टर्म्स में से आपके पास मिडल टर्म होती ही नहीं है। 2 चीज़ों में आपके पास मिडल वाली चीज़ नहीं होती। जब भी आपके पास कोई चीज़ ऑड नंबर में हो, उसके आपके पास मिडल वाली चीज़ बन जाती है, लेकिन 2 यानी कि इवन वाली चीज़ों की आपके पास मिडल टर्म नहीं बनती, या फिर मिडल वाली चीज़ नहीं बनती। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर 4 की तरफ। अच्छा, तो अब आप कुछ इस तरह से इनको सॉल्व कीजिए, मिडल टर्म को ब्रेक करते हैं। ये 18 है, 18 8, ठीक है, यहाँ पर 8 है। अच्छा, तो मिडल टर्म ब्रेक करते हैं, क्योंकि इन तीनों पर मेरे ख्याल से 3 का टेबल जा रहा है। अच्छा, तो पहले कॉमन निकालते हैं। a यहाँ इन दोनों में है, a यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए a जो है वो हम कॉमन नहीं निकालेंगे, 3 जो है वो कॉमन निकालेंगे। तो 3 मैंने कॉमन निकाला। 3 के टेबल में 24 कितने टाइम्स आता है, 6 टाइम्स 18 पर आता है, और 7 टाइम्स, एक सेकंड देखने दीजिए, 5 6 7 और 8 टाइम्स, हाँ 8 टाइम्स जो है वो आपके पास 24 पर आता है। 3 के टेबल में 18 कितने टाइम्स आता है, 6 टाइम्स, 6a स्क्वायर। 27 पर कितने टाइम्स आता है, 9 टाइम्स, तो माइनस का 9। अब 3 आप एज इट इज लिखे रहने दीजिए और मिडल टर्म ब्रेक कीजिए। किसकी, माइनस के 6a स्क्वायर की। किस तरह से करेंगे, पहले पहली और तीसरी टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इक्वल्स टू 72, हाँ 72।
तो 72a² की आप जो है वो एलसीएम लीजिए। 72 पर सबसे जो छोटा में छोटा बड़े में बड़ा जो टेबल है वो जा रहा है 12 का, मेरे ख्याल से 12 का टेबल जा रहा है 72 पर 12 का टेबल 160 पर जो है वो 5 टाइम्स जा रहा होता है, और हाँ जा रहा होता है 12 का टेबल 72 पर आपके पास जा रहा होता है 6 टाइम्स। अच्छा, तो मिडल टर्म किस तरह से ब्रेक करनी होती है कि दो ऐसे नंबर्स फाइंड कीजिए, इसकी एलसीएम लेकर पहली और तीसरी टर्म की एलसीएम लीजिए और उसके ऊपर जो है पहली और तीसरी टर्म की मल्टीप्लिकेशन कीजिए और उस नंबर की जो है वो आप एलसीएम लीजिए और दो ऐसे नंबर ढूंढ निकालिए जिसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 72a² आ जाए, और प्लस माइनस करते हैं, प्लस या माइनस दोनों एक साथ नहीं कर सकते, या तो प्लस होगी या तो माइनस होगी। प्लस माइनस करते हैं तो आपके पास माइनस का 6a² आ जाए। तो अब 12 और 6 हमारे पास वो दो नंबर्स आ चुके हैं। 12 और 6 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 12a और 6a को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 72a² आ जाएगा। और अब हमें इन्हें प्लस और माइनस की कंडीशन में कुछ इस तरह से रखना है कि इन दोनों को अगर हम प्लस माइनस करें तो माइनस का 6a² जो है वो हमारे पास आ जाए। a² नहीं आना चाहिए ना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ a आना चाहिए क्योंकि हमें एक्सप्रेशन में ही a दिया गया था। अच्छा, तो माइनस का 6a जो है वो हमारे पास आना चाहिए। माइनस का 18a और प्लस का, एक सेकेंड, माइनस का 12a और प्लस का 6a माइनस 12a, 6a माइनस 12a आपके पास माइनस का 6a होता है। तो माइनस का 12 और प्लस का 6 जो है वो आपके पास दो ऐसी टर्म्स हैं कि इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास माइनस का 72a² आता है, और इन दोनों को अगर हम प्लस माइनस करते हैं तो हमारे पास माइनस का 6a आता है। तो 3 हमने कॉमन लिया था, तो कॉमन लिया रहने दीजिए, और 8a² किस तरह से निकाला था, माइनस का 12a प्लस का 6a। अब आप खुद भी देखकर सॉल्व कर सकते हैं। माइनस 12a प्लस 6a को अगर आप प्लस माइनस करते हैं 6a माइनस 12a तो आपके पास माइनस 6a आता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 72a² आ जाता है। तो हमने एकदम सही मिडल टर्म ब्रेक की है। अच्छा, तो अब आप इन दोनों में से कोई चीज कॉमन निकालिए और इन दोनों में से कोई चीज कॉमन निकालिए। a यहाँ पर में मौजूद है। मैंने आपको बताया है कि वेरिएबल की पावर जहां पर आपके पास सबसे छोटी हो, जैसे कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो 1 वाली जो है वो पावर छोटी है, तो आप 1 को कॉमन निकालिए, यानी कि a को जो है वो आप कॉमन निकालिए। a और 8 और 12 पर सबसे बड़ा जो टेबल है वो किसका जाता है, जो कि दोनों पर ही जाता हो, 4 का। 2 का भी जाता है, लेकिन 2 सबसे बड़ा ऐसा नंबर नहीं है जिसका टेबल 8 और 12 पर जाता हो। 4 के टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स। 2 दो बार में से एक बार a कॉमन निकल गया तो एक बार अंदर रह गया। माइनस 12, 4 के टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स, और एक बार यहां पर a था तो कॉमन निकल गया तो अंदर कुछ भी नहीं बचा, 2a माइनस 3। अब 6a माइनस 9 में से क्या आपके पास कॉमन निकल रहा है, और a जो है वो कॉमन नहीं निकल रहा। तो अब आप कोई ऐसी चीज कॉमन निकालिए, कोई ऐसा नंबर कॉमन निकालिए जिसका टेबल 6 और 9 पर एक साथ जाता हो। अच्छा, 3 का टेबल जो है वो 6 पर भी जाता है और 9 पर भी जाता है, तो 3 जो है वो हम यहाँ पर कॉमन निकाल लेते हैं। 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स। 2a माइनस 3 के टेबल में 9 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स। 2a माइनस 3। अच्छा, तो 2a माइनस 3 और 2a माइनस 3 जब भी आपके पास रिपीटेड ब्रैकेट्स आ जाए तो आपने मिडल टर्म एकदम सही ब्रेक की है। तो अब आप 4a प्लस का 3 जो है वो हमने कॉमन निकाला। 4a प्लस 3 जो है, जो नई ब्रैकेट बनी है उससे लिख लीजिए। आप आगे पीछे कर सकते हैं, जो आपके पास नई ब्रैकेट बनी है उसे आप बाद में भी लिख सकते हैं, और जो आपके पास पुरानी ब्रैकेट है, यानी कि जो आपके पास रिपीटेड ब्रैकेट है, उसको आप बाद में भी लिख सकते हैं। 2a माइनस 3,
तो यही हमारा आंसर है पार्ट नंबर 4 का। तो ऐसे मैं मेरी वेरीफाई भी जो है वो कर देता हूँ 3। हाँ, यही आपके पास आपका जो है वो आंसर है। अगर मुझसे पढ़ाने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। और दैट्स इट फॉर टुडे। लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।